हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंडर में हमने 2 क्वाड्रिलेटरल्स लास्ट लेक्चर में देखे हैं, ट्रेपेजियम एंड काइट। नाउ अंडर द टॉपिक काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी डिस्कस अबाउट द पैरेललोग्राम. Parallelogram. First, the definition: a quadrilateral with both pair of opposite sides are parallel is called parallelogram. ओके मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और 2 पैरेलल लाइन को दूसरी 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके पैरेलल लाइंस के एक पेयर को दूसरे पैरेलल लाइंस का पेयर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनका जो इंटरसेक्शन का जो पार्ट होगा वो हमारा ABCD पैरेललोग्राम तैयार होता है। ओके तो यहाँ पे पैरेललोग्राम ABCD एंड PQRS दोनों टाइप के पैरेललोग्राम हमने यहाँ बना के दिखाए हैं। तो पैरेललोग्राम ABCD में अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है। दैट मीन्स अपोजिट साइड्स कौन सी हो गई, यहाँ पे AB एंड DC ये अपोजिट साइड्स हो गई, ये पैरेलल होंगी, और दूसरा पेयर हो गया AD एंड BC, ये दूसरा पेयर पैरेलल हो जाएगा। ओके यहाँ पे पैरेललोग्राम PQRS में PQ एंड SR पैरेलल है एंड PS एंड RQ पैरेलल है। तो इस तरीके से ये हमारे पैरेललोग्राम्स है। और हम स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम्स थोड़े से पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे देखिए एंगल ए का अपोजिट एंगल्स कौन सा हो गया, एंगल C। ये एंगल ए का अपोजिट एंगल C है। एंगल बी का अपोजिट एंगल है एंगल D। ओके तो इस तरीके से इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अब आप ध्यान से देखिए पैरेललोग्राम ABCD में भी और PQRS में भी, तो अपोजिट एंगल का एक पेयर एक्यूट होता है और दूसरा जो पेयर है वो दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज होता है। हाँ अब ये देखिए एंगल P और एंगल R ये दोनों ऑब्ट्यूज है और एंगल S और एंगल Q एक्यूट है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का एक पेयर ऑब्ट्यूज होता है और एक पेयर एक्यूट होता है। ऑब्ट्यूज और एक्यूट का मीनिंग सबको मालूम है। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल होता है और एक्यूट मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दोनों पेयर। ओके तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए हाईलाइट किया है हमने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कौन सी साइड में हम ये किए, देखिए पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD AB एंड DC अपोजिट साइड्स, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू DC होगा। और यहाँ पे अपोजिट साइड से AD एंड BC, तो ये AD और BC इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब और वो इक्वल क्यों होंगी अपोजिट साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमेशा 2 पैरेलल लाइंस को दूसरी 2 पैरेलल लाइन से यदि हम इंटरसेक्ट कर रही है तो अपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स बन रही हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है, ये ठीक है। यहाँ पे AB और DC पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्यों इक्वल होती है, क्योंकि उनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने की वजह से वो इक्वल हो जाते हैं। ओके दोनों पेयर पैरेलल है इसीलिए वो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम की। सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल A, एंगल A का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, C। A का अपोजिट एंगल है C और एंगल B का अपोजिट एंगल है D। ओके तो पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। अब ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, इसका रीज़न देखिए। यदि सपोज हम यहाँ पे हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और उसका यदि हम एक डायगोनल AC ज्वाइन कर लेंगे तो हमको 4 एंगल मिलेंगे, 1 2 3 4 यहाँ मैंने दिखाए हैं। तो इसमें ये जो एंगल 1 है
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। क्यों एंगल 1 इक्वल टू 2 है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ठीक है, और यहाँ पे ए सी ट्रांसवर्जल बन गई। तो यहाँ पे ट्रांसवर्जल बनने के बाद एक जेड तैयार हो गया। देखिए तो हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी देखी थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ऐसे जेड टाइप का बनता है। तो यदि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो एंगल 1 2 इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4, यहाँ पे देखिए एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। कैसे? ये देखिए यदि ए डी और बी सी ये दो लाइन पैरेलल हैं और ए सी ट्रांसवर्जल है, तो यहाँ पे भी एक जेड टाइप का हो गया। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, ठीक है। ये एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे, दो पैरेलल लाइंस और उसको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए। अब ये जो दोनों ये है एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4, ये दोनों इक्वेशन यदि हम ऐड कर दें तो एंगल 1 + 3 इज इक्वल्स टू 2 + 4, और एंगल 1 + 3 क्या फॉर्म कर रही है? एंगल ए, और 2 + 4 एंगल सी। तो सॉरी एंगल सी होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, बी की जगह सी होना चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू सी, इसी से हम प्रूव कर सकते हैं एंगल ए और सी इक्वल है। और सेम इसी तरीके से यदि हम डायगोनल बी डी ज्वाइन करें तो एंगल बी इज इक्वल्स टू डी भी हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रूफ। एक्चुअली प्रूफ स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करके दिखाने के लिए नहीं कहा जाएगा, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कैसे तैयार हुई है, इसलिए मैंने यहाँ प्रूफ बताया है। ओके, तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पैरेललोग्राम का। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary in a parallelogram. Adjacent angles, अब यहाँ देखिए adjacent angles कौन से पैरेललोग्राम के? मैंने adjacent angle क्या बताया था? पास के एंगल। ये एंगल ए और बी एडजेसेंट हो गया, बी और सी एडजेसेंट हो गया, सी एंड डी, डी एंड ए। तो ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए प्लस डी 180, ए प्लस बी 180 डिग्री, बी प्लस सी 180 डिग्री एंड सी प्लस डी 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ छोटा डायग्राम बनाया है कि ये ए डी और ये बी सी पैरेलल है, और उसको यदि ए बी ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने देखा है कि दो पैरेलल लाइन को यदि एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करेगी तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ठीक है। तो इस तरीके से इस डायग्राम फॉर्म होता है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल का। तो इसी तरीके से एंगल ए एंड बी 180 होगा। उसी तरीके से ए और डी भी 180 हो सकता है। कैसे? ये देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा बॉक्स टाइप का बन रहा है, तो इसमें से एंगल डी और एंगल ए बी और डी सी पैरेलल है, और ए डी को यदि हम ट्रांसवर्जल लेंगे तो एंगल ए और डी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये 180 होगा। इसी तरीके से सारे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यदि पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और उसके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट यदि कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि ए सी डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, और डायगोनल बी डी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। मतलब ये ओ ए और ओ बी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, और ओ बी और ओ डी इक्वल होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम हमेशा एक साइड में या तो इस तरीके से एक साइड में ऐसा झुका हुआ होता है, या फिर इस साइड से एक साइड में झुका हुआ होता है पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम एक साइड से ऐसा तिरछा झुका हुआ होता है, तो इसीलिए उसका एक डायगोनल बड़ा और एक डायगोनल छोटा होता है। यहाँ पे देखिए ए सी डायगोनल छोटा है और बी डी डायगोनल बड़ा है, तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तब ये प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करता है, इसको हम एक छोटे से इससे समझ सकते हैं। 7th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, उसकी हेल्प हम ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए यदि हमको
ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए इन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी ओ डी ये दो ट्रायंगल, इनके एंगल्स मैंने नीचे के 1 2 3 4 लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों एंगल 1 2 होगा? यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए सी ट्रांसवर्सल होगा तो जेड बनेगा, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ओके तो सिमिलरली उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ए बी और डी सी पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल, अब हम बी डी यदि लेंगे तो एंगल 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, इसीलिए एंगल 3 एंड 4 भी इक्वल होगा, ठीक है। और अपोजिट साइड्स ए बी और डी सी इक्वल है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड, यहाँ देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। तो एंगल 1 और 2 कैसे बन रही है देखिए, हाँ यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डी सी है और एंगल 1 और 2 उसके क्रॉस वाले एंगल है, दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी मतलब अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल है। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स अगेन ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी को यदि हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल 4 और एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। सो एंगल साइड एंगल, तो ए दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई ए एस ए रूल से। यदि ए एस ए रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ओ ए और ओ ए एंड ओ सी एंड ओ बी एंड ओ डी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यह आपने 7th क्लास में अपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा है। हमने इधर क्या किया है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो किए हैं, ये वाला एक ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल। कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल ये रूल से, ठीक है। हाँ पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड्स इक्वल है, इसलिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अदर पार्ट मतलब ये ओ ए की करस्पॉन्डिंग साइड ओ सी है ये इक्वल होंगे और ओ बी की करस्पॉन्डिंग साइड ओ डी है ये इक्वल हो जाएंगी। ओके तो इस तरीके से डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। अब एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या हो गई? फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंड फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके अब इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल 3, फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस दिया है, उसके साइड्स पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट द प्रॉपर्टी इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स पी क्यू की अपोजिट साइड्स हो गई एस आर। पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्यू आर की अपोजिट साइड एस पी, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू एस पी, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। अब पी क्यू 12 सेंटीमीटर है प्लस क्यू आर 7 प्लस आर एस 12 प्लस एस पी 7, 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 38 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम के पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर होगा। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, डायग्राम गिवन है देखिए हमको। एग्जाम्पल 4, इन फिगर BEST इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड XYZ। कभी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम, अब यहाँ पे BEST है तो मैं क्वाड्रिलेटरल बेस्ट नहीं बोलूँगी कि, या फिर पैरेललोग्राम बेस्ट नहीं कहेंगे हम इसको। कभी भी पैरेललोग्राम्स के जो वर्टाइसेस है वो सेपरेट बोले जाते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हियर BEST इज ए पैरेललोग्राम।
देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो अब यहाँ पे हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल BEST में पैरेललोग्राम BEST में हमको गिवन क्या है, इंटीरियर एंगल बी 100 डिग्री, एंगल EZ, एंगल SX और एक्सटीरियर एंगल EY दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि अपोजिट एंगल इक्वल है तो एंगल बी और एंगल एस अपोजिट एंगल है, वो इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स एक्स 100 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल बी, दैट मीन्स एंगल एस क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 100, ये हो गया 100 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ देखिए ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। अब ये जो हमारा एंगल एक्स है और ये एक्सटीरियर वाला एंगल वाई जो है एक्स, ये देखिए ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्जल है। ये एंगल एक्स और एंगल जेड हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये टी एस और ये बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल है। तो ये वाला हमारा एंगल एक्स हुआ और ये वाला हमारा एंगल वाई हुआ। तो एंगल एक्स और वाई दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं यदि लाइंस पैरेलल है तो। नाउ टी एस इज यहाँ पे भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। टी एस इज पैरेलल टू बी एंड अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के, एंड एस सी इज ए ट्रांसवर्जल, एस सी हमारा ट्रांसवर्जल है। ठीक है, सॉरी एक मिनट। तो देन y इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स मीन्स y हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करे तो हमारे डायग्राम में दो लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्जल इक्वल है। अब यहाँ एक बार फिर से इसको देखिए, डायग्राम देखिए हमारा। यहाँ डायग्राम में सबसे पहले एंगल बी और एंगल एक्स इक्वल है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये एस टी इज पैरेलल टू बी ई। क्यों पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, एंड एस सी ट्रांसवर्जल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए एक्स और वाई। ओके, अब नाउ अब देखिए एंगल जेड और एंगल वाई लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल वाई यदि हमारा 100 है तो एंगल जेड 100 प्लस जेड हमारा 180 होना चाहिए। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो यहाँ पे देखिए, नाउ एंगल जेड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। सो जेड प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स जेड इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, इन ए पैरेललोग्राम RING मेजरमेंट ऑफ एंगल आर 70 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। मतलब हमको पैरेललोग्राम का एक ही एंगल गिवन है, बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, इन पैरेललोग्राम RING। अब स्टूडेंट्स देखिए, पैरेललोग्राम PARALLELO, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में हम पैरेलल का ऐसा चिन्ह बना देंगे और उसके आगे ग्राम लिख देंगे। इस तरीके से पैरेललोग्राम को हम शॉर्टकट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इन पैरेललोग्राम RING एंगल R इज इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हमको बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे एंगल R और एंगल I एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स एंगल R प्लस I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल R 70, तो एंगल I कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 110 डिग्री। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना के दिखाया है, एंगल R और I एडजेसेंट एंगल्स हैं और वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अब एंगल आई हमने निकाल लिया। अब ना बाई प्रॉपर्टी इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, दैट मीन्स डायग्राम देखिए, एंगल R और N इक्वल हो जाएंगे और एंगल I और एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल N एंड एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल G। अब यहाँ पे हमने एंगल I फाइंड आउट किया था कितना, 110 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा एंगल I और G 110 डिग्री और एंगल R और N 70 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल N इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल G इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम RING आर
एंगल आर 70, एंगल आई 110, एंगल एन 70 एंड एंगल जी 110। और पैरेललोग्राम के हमेशा अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 6। इन फिगर HELP is a parallelogram. Given that OE is equals to 4 centimeter and HL is 5 more than P, then find OH। तो यहाँ पे देखिए हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है HELP, इसमें हमको OE यहाँ पे डायगोनल HL और P यदि हम ज्वाइन करें और वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो OE की वैल्यू हमको 4 दी हुई है और हमको गिवन क्या है PE, P HL से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ओके, तो अब देखिए इन पैरेललोग्राम HELP OE 4 सेंटीमीटर एंड गिवन दैट HL इज इक्वल्स टू PE प्लस 5, PE से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यदि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स OH इज इक्वल्स टू OL होना चाहिए और OE इज इक्वल्स टू OP होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि डायगोनल PE OE का डबल है। हमारा डायगोनल जो PE है, ये डायगोनल PE है, हमारा OE का डबल होना चाहिए। ये P ये OE पार्ट का डबल है, तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि OE पार्ट डायगोनल PE का हाफ है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो देखिए इन पैरेललोग्राम बाय डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स OE इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PE एंड OH इज इक्वल्स टू HL इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ HL। ये HL और PE टोटल डायगोनल है, तो ये इनके छोटे छोटे पार्ट है तो उसके हाफ होने चाहिए। ओके, तब OE हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो PE भी होना OP भी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। मतलब PE क्या हो जाएगा, OE प्लस OP ट्वाइस ऑफ OE मीन्स 8 सेंटीमीटर हो जाएगा वो। ठीक है, PE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और हमको गिवन है HL इज इक्वल्स टू PE प्लस 5, तो HL दूसरा डायगोनल कितने का सेंटीमीटर का होगा, 8 प्लस 5 13 सेंटीमीटर। सो OH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ HL, दैट मीन्स 13/2 6.5 सेंटीमीटर। तो हमारे OH की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बार फिर डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए OE हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब टोटल हमारा PE कितने का होना चाहिए, PE 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, अब यदि PE 4 सेंटीमीटर है और HL उसका 5 ज़्यादा है, तो HL टोटल हमारा 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो OH कितना हो जाएगा, उसका हाफ 13 का हाफ 13/2 6.5 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम प्रॉपर्टीज से अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाए हैं। तब ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ठीक से लिखना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है। ओके।